प्यारे बच्चों, आज हम आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी रैखिक प्रोग्रामन समस्या जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, लेकिन जब से डबल हो गया है 100 अंक के जगह पर अब कितना पूछा जा रहा है 200 अंक। तो उसमें आपको देना है 2100 अंक का। लेकिन सहूलियत क्या हो गया कि जिस चैप्टर में आपको ज़्यादा पकड़ है उसमें पहले इसमें आप 5 से ज़्यादा नहीं आता था, अब 9 आता है, कभी 10 आता है। तो इसमें आपको सहूलियत हो गया। अगर इसमें शॉर्ट नाम हुआ इसका LPP, अगर इसमें पकड़ आपका ज़्यादा है तो 9 नंबर का क्वेश्चन आया तो 9 नंबर आ जाएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो 10 नंबर आ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको ये बताएं। ऐसे तो हम इंडिफिनिट में चल रहे थे इंटीग्रेशन में, और डिफिनिट इंटीग्रेशन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम वहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन जो छोटी छोटी है उसे हम पहले आपको बता देना चाहते हैं। अब आगे देखिए, जो आप क्लास 10th में बनाए हैं, क्लास 12th और 11th में भी वही चीज़ है, लेकिन अंतर है। इसमें है क्या, एक मिनिमाइज होता है, एक मैक्सिमाइज होता है। मिनिमाइज में होता है न्यूनतमीकरण और मैक्सिमाइज में होता है अधिकतमीकरण। एक नंबर 2 लिखने का जो नियम है दोनों में अलग है। वहाँ पर इक्वल टू होता है, यहाँ पर होता है x + y लेस देन इक्वल टू 10 या x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 1 2 तीसरा में यहाँ पर उस ग्राफ को रंगा जाता है, रंगीन किया जाता है, और तब मिनिमाइज और मैक्सिमाइज निकाला जाता है। ऐसा 10वां में नहीं था, लेकिन हाँ ग्राफ उसी तरीका से बनेगा जैसे आप 10वां में बनाए हैं। चलिए बच्चों, अब आगे पहले आप एक बॉक्स बना दीजिए यहाँ पर। चलिए हमने एक बॉक्स बना दिया, जो आपने 10वां में पूरे तरह से पढ़े हैं बॉक्स बनाने के लिए। चलिए इसका बहुत सारा नियम है, इसको हम पहले x + y = 10 लिख लेते हैं। बहुत हम ऐसे भी कर सकते हैं, x 10 प्लस में इधर y का मान जो भी यहाँ पर आप रखोगे, y का जो भी मान रखोगे वो x का मान निकल जाएगा बच्चों। लेकिन चलो हम लोग को उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने क्लास 10th में भी बताया, या बोल के बताते थे कि ये आपको 12th में ही ऐसा पढ़ना है। तो चलिए, अगर x के मान हमने यहाँ पर क्या रख लिया 0, कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ हाथ से झांप दीजिए। देखिए y बराबर क्या नजर आ रहा है 10, तो y जगह पर हम 10 रख दिए। यदि हम y के जगह पर रख दिए क्या 0, तभी y बंद कर दिए, क्या x बराबर देख रहा है 10। चलिए इतना ही वो करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। दूसरा, यदि मान लीजिए यहाँ पर 2x रहे तो हम यहाँ पर भी सहूलियत से बना लेंगे x y। अगर x के मान 0 है तो 0 से गुना करेगा 0 हो जाएगा, तो इसको बंद कर दिए तो y बराबर क्या नजर आ रहा है 10 ही आ रहा है, 10 ही आ रहा है। और y बराबर 0 रख लिए, y बंद कर दिए, इससे इसमें क्या करेंगे सिर्फ भाग देना है। तो 2 × 5 क्या हुआ 10, यानी क्या हुआ 5। तो चलिए मैं इसका हल नहीं, इसका हल कर रहा हूँ, यानी x + y = क्या हो गया 10। अब आप जानते हैं ग्राफ आपको यहाँ पर बनाना है जो क्लास 10th में बनाए हैं। ये है x, ये हुआ सब का मूल बिंदु यही हुआ। यहाँ से ये गया इधर, यहाँ से गया इधर, ये गया इधर, ये गया इधर। अब देखियो केवल प्लस ही है, इसमें हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, इतने को रहने देंगे। बढ़ा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर केवल प्लस में है तो ये भी प्लस में हुआ, ये भी प्लस में हुआ। अब यहाँ तक जो है सबसे बड़ा है कितना 10। हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी मान सकते हैं। आइए नाप के दिया जाता है, आप पेंसिल से बनाइएगा, कट पेंसिल से, तो आप हम 2 का डिफरेंस कर सकते हैं, या 5 का भी डिफरेंस कर लेंगे। चलिए हम 5 का डिफरेंस कर लेते हैं। ये हुआ 5, ये हुआ 5। जितना डिफरेंस यहाँ पर है उतना डिफरेंस आपका यहाँ पर रहेगा। चलिए अब x का मान क्या हो गया 0, तो y का मान हो गया 10। तो आप y का मान देखिए 10 का है, 0 तो सबका यहीं पे है, तो y का मान 10 कहाँ है, यहाँ 5 का अंतर, यहाँ भी 5, यहाँ
यहाँ भी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक को जगह आप लिख दीजिए, काम हो जाएगा। तो y बराबर 10 है, तो आप यहाँ पर देखो y बराबर 10 है, और यहाँ पर x बराबर 10 है, यहाँ पर x बराबर 10 है। यहाँ x के मान लिख दो 0, या बाहर लिखिए, अंदर x का मान 0 और y का मान क्या रख देंगे 10। और यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, x का मान 10, x का मान क्या लिखेंगे 10, तब y का मान रखेंगे 0। अब यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे, मिला देंगे। और आपका नाम लिखना, अगर इसको लिखना था लिख दीजिए यहाँ पर x y प्लस क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 10। यही आपका ग्राफ हो गया। ये क्लास 10th का ग्राफ है, ये क्लास 10th का ग्राफ है। बंद कर ही। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, जो मैं उदाहरण के रूप में आपको दिखा रहा हूं। पहले यहां भी आप बनाइए 5x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 100। इसमें भी आप एक बॉक्स बनाइए, और दूसरा बॉक्स आप यहाँ बना लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 60। यहाँ भी एक बॉक्स बनाइए x y। अब आइए x का मान 0, तो y का मान क्या नजर आ रहा है 100। अब y का मान 0, तो x मान कितना हो जाएगा बोलो 20। x का मान क्या हो जाएगा 20 है, x का मान हो जाएगा 20। 5 से इसमें सिर्फ भाग देना हमें, यहाँ पर आ गया 20। अब आगे, अब आइए इसमें x के मान क्या हुआ, मान लीजिए 0, तो y का मान क्या नजर आ रहा है 60। और y का मान 0, तो x का मान क्या नजर आ रहा है 60। अब हमें ग्राफ बनाना है। अब हमें जो ग्राफ बनाना है, आप यहाँ पर देखो ग्राफ जो बनता है, फिर वही नियम है, ये क्लास 10th में भी आपने बनाया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होगा जो हम आप लोग को समझाएंगे। अब देखिए यहाँ सबसे आगे 100 है, तो हम लोग कितना मानेंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट 50 का डिफरेंस कर लेते हैं, 50 का कर लेते हैं डायरेक्ट। ये हुआ 50, ये हुआ 100, हम डायरेक्ट 50 का डिफरेंस कर लिए। अब ध्यान दीजिए x का मान 0 है, तो y का मान कितना हो गया 100। 100 तो यही है, यहाँ हुआ 0, तब लिखना 100। पहले x होता है तभी y होता है, तब 100 और 0 लिख देगा तो गलत हो जाएगा। दूसरा, अब x का मान 20 है और y का मान 0 है, तो x का मान 20 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ हम 10-10 का डिफरेंस कर देंगे 10। अब जब ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, यानी अर्थात यहाँ पर 20 होगा। चलिए ये क्या बन गया आपका 20 और 0। अब यहाँ से आप यहाँ पर क्या करो, मिला दो इसको, ऐसे आपको मिला देना है। इसका समीकरण का नाम आप लिख दीजिए जैसा लिखा हुआ प्रश्न, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। अब आइए इसमें x के मान 0, तो y के मान 60, ये 50 है, तो मान लो ये 60 है आपका, ये 60 हो गया। अब x के मान 60 है, तो आपका 60 यहाँ हो गया। तो आप यहाँ से क्या करो, यहाँ पर मिला दो, यहाँ से ला करके। ये कौन किसका हुआ समझना, x प्लस वाई, ये भी है लेस देन इक्वल टू 60। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें जो आता है हमें रंगीन करना, यही क्लास 10th और 12th 11th में डिफरेंस है। अब आप आज तक आपने नहीं देखा है कि आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ रंगीन करना है। यहाँ देखो लिखा है लेस देन। यदि आपके पास अगर लेस देन लिखा रहेगा, मान लीजिए 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 है, तो लेस देन का मतलब होता है छोटा। यही बात अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ग्रेटर देन के मतलब होता है बड़ा। तो लेस देन भी अलग से रहेगा, ग्रेटर देन भी रहेगा, और आगे जो हम उदाहरण देंगे उसमें लेस देन ग्रेटर देन दोनों होता है, तो उसमें हमको कहाँ पर रंगना है, ये भी बस इतना सीख गया, समझो हम सीख गए। तो लेस देन और ग्रेटर देन, तो हम लोग लेस देन सीखे। तो लेस देन इसको बोलता है, लेस देन में होता है कम। तो यहाँ पर देखो 0 है, तो लेस देन जो है 0 का टच करेगा, 0, इसका क्षेत्र इतने दूर तक बनेगा, यही लेस देन में है।
और यदि ग्रेटर देन में ये रहे, ये ग्रेटर देन में बड़ा क्षेत्र है, तो ये पूरा रंगीन हो जाएगा। ऐसे 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 हम कुछ इससे रंग देंगे, कलम वहाँ पर नहीं है तो आप ऐसे ऐसे कर दोगे वहाँ पर एग्जाम में। और यहाँ पर लेकिन ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन में तो अधिकतम क्षेत्र, ज़्यादा क्षेत्र, तो मैंने जितना बाहर, तो ज़्यादा इधर बाहर होगा जहाँ तक जा सकेगा। और लेस देन का मतलब क्या होता है? न्यूनतम, कम, यानी आप जीरो, तो जीरो से लेगा तो इतने पर आया तो इसको रंग देगा। यही हिसाब है इंटर का, यही हिसाब है, अब रंग दोगे। अब चलिए अब आगे क्या है इसमें, ये जब हम रंगे हैं तो इसमें आता है मिनिमाइज, आई होता है मैक्सिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है न्यूनतमीकरण, अब मैक्सिमाइज का मतलब होता है अधिकतमीकरण। तो ये क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं अगला मैं ये दूंगा, तत्काल हम समझा देते हैं। देखिए कहाँ पर टच किया है, एक यहाँ पर टच किया है, इसका मान कितना बोलो 20 और 0। एक यहाँ पर टच किया है, तो यहाँ पर जो टच किया है तो इसका मान कितना है 0 और 60, हमने लिख नहीं पाए। और यहाँ पर टच किया है तो 60 और 0। यहाँ पर टच किया है तो देखो ये रंगा है, इसको रंगा है ना, तो देखो ये बिंदु टच कर रहा है 0 60, इसमें ये बिंदु टच कर रहा है 20 और 0। उसके बाद देखो एक बिंदु यहाँ पर टच कर रहा है। अब ये कितना हुआ मान, यही हम लोग को मालूम नहीं है। तो तुमने 10वां क्लास में पढ़ा है, 10वां क्लास में पढ़ा है, सब 10वां का है, 10वां में भी बराबर उससे बोलते रहते हैं। यदि 10वां आपका मजबूत है तो इंटर में एकदम आसान हिसाब हो जाएगा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी रहे सब आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फटाक दवर समीकरण एगो बना देंगे। y बराबर कितना हो गया 100, बोलो x प्लस वाई बराबर क्या हुआ 60, लिख दीजिए घटाने पर, घटा घटा घटा, ये घटा, ये हो गया 5x, आई घट गया कितना हो गया 40, युवा 8 × 5 = 40। x के मान कितना हुआ बाबू 8। अब y का मान कितना होगा, अब इसमें बैठा दो ये समीकरण, चाहे x में चाहे y में। अब x बराबर 8 हो गया, y बराबर क्या हुआ 60, तो y बराबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो गया 52, ये हो गया 52। तो यहाँ पर किस पर कट रहा 8 और 52, यही हो गया आपका आंसर। चलिए थोड़ा हमारे यानी घटाने में मिस्टेक है, यहाँ पर 4x होगा, यहाँ 4x होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर जब हो जाएगा 10 तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो 50, यहाँ पर हो जाएगा 10 और 50, अगर काट देना। बच्चों प्रश्न मेरा वही है, देखिए 5x + y = 0 और x + y = 60 है। यहाँ 5x + y = 100 है, x + y = क्या है 60। इसका ग्राफ जो बनता है वो पहले हम आपको ग्राफ दिखा दिए। मैंने बोला क्लास 10th और 12th में जो डिफरेंस है यहाँ पर रंगीन करना है तो हमने रंग दिया। तो वहाँ पर यदि रहेगा न्यूनतमीकरण करना है तो इसको रंग देना है, और जो अधिकतमीकरण करना है तो बाहर को रंग देना है। मैंने ये आपको सिखा दिया है। दूसरी बात ये इसमें हमको मान निकालना, अधिकतम मान न्यूनतम मान, यानी सबसे ज्यादा आमदनी किसमें होता है। तो देखिए ये टच कहाँ कहाँ किया सो ध्यान देना। ये जो हम रंगे हैं कौन कौन बिंदु पर टच किया बोलो 0। उसके बाद किस पर किया है ना, यहाँ हुआ 20 और 0 यहाँ पर। उसके बाद किसको किया है 10 और 50। उसके बाद किसको किया है, यहाँ देखो, अरे तुम यहाँ देखो 0 और 60 पर किया है। यहाँ पर सब देखो अच्छा से, देखो यहाँ पर जो हम इसको रंगे हैं तो कोई बिंदु यहाँ पर टच किया है, तो कोई यहाँ पर टच किया है, तो कोई यहाँ पर टच किया है, यहाँ पर 4 जगह। और देखो यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर टच किया है नहीं किया है। देखो यहाँ पर भी है बिंदु, यहाँ पर टच किया है नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं। वही मैंने बोर्ड पर लिख दिया, पहले 0 0 लिख दिया, पर A B C D जो है मान रख सकते हैं। तो ये मैं 0 और 6, 0 और 60 हो गया, मैंने 0 और 60। चलो B हम मान लिए इसको, ये मान लिए हम A, आई मान लिए B, है ना। तो 10 और 50 मान लिए, और ये क्या मान लिए C, 20 और 0 मान लिए। अब क्या करेंगे हम, बारी बारी से वो मान यहाँ पर बैठाएंगे तो Z का मान निकल जाएगा। देखो लिखल है Z के संगत मान बताइए। तो Z बराबर क्या है 250 x + 0। यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, क्या बन गया 0। पहला तो निकल गया 0 आंसर। दूसरा
x के मान 0 है तो यहाँ 0 बैठाएगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा, होगा ना। और y का मान क्या है 7, यानी यहाँ पर जो निकल गया क्या निकला बोलिए 7। दूसरा तीसरा, अब x का मान 10 बैठाएंगे 250 गुना 10 और y का मान क्या बैठाएंगे 50, ये हुआ 2500 और जोड़ कितना हुआ बोलो 50, 2550 यानी 2550, यहाँ पर आ गया कितना 2550। और अब जो हम लोग मान बैठाएंगे किस पर बैठा रहे हैं भाई, x के मान 10 निकला था जी, 10-50 को अब यहाँ पर हम मिटा देते हैं इसको। अब यहाँ देखिए x के मान कितना रख रहे हैं, अब बोलो 250 गुना 20 और जोड़ क्या होगा y में कितना हो गया 0। अब गुना करो 0 0 हो गया, 15 10 के सुना बाकी 1 और 2 4 1 5, तो ये कितना इसका मान कितना हुआ 5। अब एग्जाम में अगर आ जाए कि अधिकतम मान निकालिए तो सबसे ज्यादा अधिकतम कितना है बोलिए 5000। अब एग्जाम में आ जाएगा अगर न्यूनतम मान निकालिए तो सबसे कम कितना है बोलो 0 छोड़ दो या जी 0 आ जाएगा। सब न्यूनतम मान क्या हो गया 0, अधिकतम मान क्या हो गया। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, अगर हम अधिकतम का लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखना ऐसे जिसका मान तुम रखे हो, क्या रखा है 20 और C 20 और 0 का अधिकतम मान यानी मैक्सिमाइज अधिकतम मान जो हो गया कितना हो गया 5000, यानी सबसे अधिक लाभ यही हुआ। और न्यूनतम मान में क्या लिख देना बोलो 0, न्यूनतम में आ गया 0 और अधिकतम में हो गया 5000। कोई अगर कठिनाई हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए और पूछिए भी, लेकिन अंत में सब्सक्राइब और लाइक। अब अगला क्वेश्चन है, आप में केवल अधिकतमीकरण आ सकता है या न्यूनतमीकरण आ सकता है या दोनों एक साथ है। यदि आप सीख जाते हैं, इसे ये VVI क्वेश्चन है, और यदि अधिकतमीकरण आ जाए न्यूनतमीकरण आ जाए, पहले कल हम सिखा रहे थे आप लोग को कि यदि अधिकतमीकरण हो तो हम कहाँ रंगेंगे, न्यूनतमीकरण हो तो हम कहाँ रंगेंगे। आज देखिए पहले इसमें है ग्रेटर देन, तब क्या है स्मॉलर देन, स्मॉल देन, ग्रेटर देन स्मॉल देन, दो है, लेकिन पहले है ग्रेटर देन, आप ध्यान रखिए पहले क्या है ग्रेटर देन। अब हम आगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम मान सारणी लिखते हैं। ये जो बॉक्स बनाते हैं तो इसको आप लिख दीजिए x + 2y = 120। इसमें हम बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स में कल भी हम समझा रहे थे, आज भी समझाते हैं। x का मान हो गया 0 तो इसको बंद कीजिए, इससे आप भाग दीजिए, कितना आया 60। और y का मान 60 हुआ तो x का मान कितना हो गया 120। x के मान क्या है 0 तो y का मान क्या हुआ 2 से 120 में भाग दे दिए तो 60 आ गया। अब y का मान 0 रखेंगे तो इसको बंद कर दो, कुछ नहीं करना है, तो x = 120, ये पहला हो गया। दूसरा जो बॉक्स हम बनाएंगे x + y बराबर आप कर दो 60, जो आप क्लास 10th में बिल्कुल बना चुके हैं। x = 0 तो y = क्या नजर में आ रहा है 60 और y = 0 तो x के आ रहा है 60। अब देखिए तीसरा, इसमें दो इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन तक रहता है, सबको एक ही पर पुट करना है। तो 2 इक्वेशन तक, 2 समीकरण तक हम 10वां क्लास में सीखे हैं कि कैसे रखेंगे। यहाँ पर आप 3 भी सीखिए और 4 भी सीखिए। यदि आप पूरी तरह से सीख गए तो एग्जाम में रहेगा, ये हो सकता है इसका जो अंक है वो चेंज कर दे और कुछ चेंज नहीं रहेगा। चलिए आगे, x - 2y = क्या हो गया 0। फिर इसको आप बॉक्स बनाइए। चलिए x और y, x का मान क्या हो गया 0 और y में 2 से भाग दे दो 0 तो 0 रह गया। और y का मान 0 है तो x का मान क्या हो गया 0, सब का मान हो गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया x, ये क्या हो गया y। अब देखो माइनस में नहीं है तो हम इधर नहीं खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या खींच भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब अच्छा है कि इसका नाम मान रख लीजिए 60 है, इसका रख लीजिए 60 गुना 120, फिर हो गया 60 है, 60 गुना 120। पहला x के मान 0 है भाई, तो y का मान कितना हो गया 60, तो 60 यही है, ये चीज इसको आप ये चिन्हित कीजिए। अब x के मान कितना है 120 और y का मान क्या है 0, तो 120 से आप केवल देखिए, यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आप मिला दीजिए ऐसे करके, और जो आप लिखे हैं समीकरण आप यहाँ पर पुट कीजिए, x प्लस 2y ग्रेटर देन 120, ये यहाँ पर हम लिख दिए। अब यहाँ पर एक क्रॉस किया किसको किसको, यहाँ देखो पहले x लिखा जाता है तब y, यहाँ हुआ 0 और 60, ये जो बिंदु है 0 60 पर काटा है, और ये जो बिंदु है 120 और 0 पर काटा है, इसको लिखिए 120 और 0। चलिए अब दूसरा में आइए हम लोग, x के मान 0 है और y का मान क्या है 60, तो 60 तो आप यहाँ पर देखिए रहे हो 60 पर कटा हुआ है। अब इस बार x का मान भी 60 है, तो फिर यहाँ पर है, ये हुआ आपका, तो अब क्या करो ऐसे करके काट दो ऐसे। अब यहाँ पर इस दूसरा समीकरण लिख दो, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 60। चलो आप देखो ये तीसरा समीकरण है, ये जो तीसरा समीकरण है सब में 0 आ गया, तो आपका 0 कहाँ पर है बताओ, 0 सबका यहीं पे है, 0 सबका यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे ऐसे करके काट देंगे, 0 को ले लेंगे ये, और समीकरण आप लिख दो, क्या लिखोगे x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो तीनों हम बना दिए, तीनों बन गया। अब इसका जो है यहाँ पर तो 0 60 है, यहाँ क्या हो गया बोलिए 60 हरो 0, चलिए 60 हरो 0, यहाँ पर 60 हर 0 रह गया, यहाँ पर 60 0 रहा। अब देखो अभी जो हम बताए थे, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन है तो आपको किसको रंगना है बोलो, इधर ग्रेटर में होता है बड़ा विस्तृत क्षेत्र, तो विस्तृत क्षेत्र कहाँ मिलेगा, ऐसे तुम जहां तक रंग सकते हो, और यहां जब रहेगा लेस देन, क्या रहेगा लेस देन माने कम क्षेत्र, तो सबसे कम क्षेत्र कहाँ मिलेगा यहाँ पर जहां 0 से टच करता है, ये हम बताए थे। अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं इसमें देखो ग्रेटर देन भी है लेस देन भी है, दोनों है। अब यहाँ पर देखो तो ना तो हम इसको रंगेंगे ना तो इसको रंगेंगे, रंगेंगे इसको और इसको, ये दोनों, हम दोनों को कैसे रंगेंगे इसका भी ध्यान रखना है, हम दोनों को कैसे रंगेंगे, किस हालत से दोनों को रंगेंगे, तो इस पर ध्यान देना है। अगर ये ग्रेटर देन है, पहले अगर ग्रेटर देन है तब लेस देन है, पहले क्या है ग्रेटर देन है तब लेस देन है, तो ग्रेटर देन है तो आप इसको रंग दीजिए, इसको ये रंग दिए इसे, ऐसे आप इसको भी रंग दोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पहले ही यहाँ पर लेस देन होगा तो कोशिश करो कि यहाँ पर रंगे नीचे, ग्रेटर देन रहेगा तो कोशिश करो वहां पर। अब देखो जब आपने यहाँ पर रंगा तो ये देखो क्या बिंदु टच कर रहा, बोलो 1 2, और क्या कर रहा है 3, क्या बिंदु टच करता है 3, और यदि हम यहाँ पर रंग देते हैं इसको रंगते हैं तो इसको क्या बिंदु टच करता है, देखो 1 2 3 4, समझ रहा 4 बिंदु टच करता है, लेकिन हम 3 बिंदु वाला ही ले रहे हैं, तो इसका तो मान मालूम है हम लोग को कितना, बोलो 0 और 7, लेकिन इसका मान कितना है इसका मान कितना है वो हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग को पता कैसे करना है, पता इस प्रकार से करना है कि देखो इसलिए इस पर पुट किया जाता है, ये बिंदु लीजिए पहले, यहाँ जो है ये समीकरण, इस समीकरण का नाम क्या हुआ बोलो, इस समीकरण का नाम हुआ x प्लस बोलो 2y बराबर 120, देखा जी, देखो ये जो है रेखा इसका कितना समीकरण है इतना है, और ये रेखा टच किया है, यहाँ पर कौन कौन रेखा किया है, ये रेखा और ये रेखा, बोलो तभी यहाँ मिला है बिंदु, ये रेखा और ये रेखा, तो इसका समीकरण क्या है x माइनस बोलो x माइनस 2y इक्वल टू क्या है 0। अब चलिए यहाँ पर देखो अपने घट रहा है इसलिए लिख दो, क्या करने पर जोड़ने पर, देखो घट गया, यहाँ 2x बराबर कितना हुआ 120, अब काट दो 60 गुना 120, तो x का मान कितना हो गया 7,
बोलो x का मान क्या हुआ 60। अब इसको समीकरण 1 में या समीकरण 2 में पुट कर दो, तो हम 60 का मान अगर यहाँ पर रख दिए 60 + 2y बराबर 120, और 2y बराबर प्लस में उधर जाएगा तो बोलो माइनस में, तो क्या बचेगा 60, युवा 30 दूनी 60, मैंने y बराबर कितना हो गया 30। अब देखो इसका मान आ गया, इसका ये 60 पर काट रहा है और 30 पर काट रहा है। आई मेरा सही है कि गलत है ये अब देख लो, ये मेरा जो हम बनाए हैं ये सही है कि गलत है, हम 10वां क्लास में भी आप लोग को बता चुके हैं। देखो यहाँ x का मान 60, यहाँ x का मान 60 रख दो, और y का मान क्या है 2 × 30, बोलो 30 दूना 60 और 60 दूना 120। वही बात यहाँ पर भी चेक करके देखो, कारण कि इसमें 5 नंबर रहेगा। x का मान कितना हुआ बोलो 100 नहीं, x का मान कितना है बोलो 60, और y का मान कितना बोलो 30, बोलो 30 दूना 60, और 60 में 60 घट गया क्या गया 0। तो पहला समीकरण हम बता दिए कि बिंदु पर कहाँ काटता, कितना पर काटा 60 और 30, यानी पहले हम लोग लिखते हैं x तब लिखते हैं y। गलती कभी नहीं कीजिएगा कभी आप लोग कि पहले 30 तब 60 लिखेंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा, अंतर पड़ेगा। इसका हम बता दिए। अब देखो ये बिंदु जो टच कर रहा है इसको कहाँ पर काटा है, ये कितना पर काटा है, ये बिंदु कौन रेखा से बना है, देखो एक रेखा ये है और एक रेखा कौन है ये। तो पहला जो है लिख दो x + y बराबर कितना है बोलो 60, ये रेखा टच किया है यहाँ पर और ये रेखा टच किया है, इसमें हुआ x - 2y = क्या हो गया 0। इसमें लिखो घटाने पर, कारण कि यहाँ घटा प्लस घटा, देखो घट गया यहाँ पर 3y, यहाँ पर हो गया कितना 60, ये हुआ 20 दिया 60, तो y का मान क्या हो गया बोलो 20, y का मान कितना हो गया 20, जो 10वां क्लास में आपने समीकरण बनाया है 20 हो गया। अब वो y का मान यहाँ पर पुट कर देगा, तो प्लस में उधर जाएगा क्या आ जाएगा माइनस में, यानी x का मान कितना हो जाएगा 40। अब फिर यहाँ पर चेक करेगा 40 और 20 कितना हो गया 60। आप ये भी देख लीजिएगा, खुद चेक कर लीजिएगा, तो x का मान हो गया कितना 40 और y का मान कितना हो गया 20। अब देखिए आपको मिल गया, यहाँ भी ये भी हो गया 40 20, ये आपका हो गया 60 और 30, ये हुआ 0 और 60। अब यहाँ पर है अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण। अगर मान लो एक रहेगा तो आप जो आपको हम जो एक बॉक्स बना के सिखाए हैं उसमें अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब सिर्फ हमको मतलब किससे है ये जेड से। आप नहीं कुछ आगे रखिए तो सब मिला ये रखिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। देखो और क्या है इसे लिखता है जेड का मान लिख दो, जेड का मान लिख दो। चलो कोणीय बिंदु में सबसे पहले कहाँ कहाँ टच किया, यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर सबसे पहले ये बिंदु टच किया, x के मान क्या बोलो 0 और y का मान क्या है 60। तो इसका जो हम यहाँ पर बैठाएंगे x के मान क्या हो गया बोलो, x के मान हो गया 0, यहाँ तक तो 0 हो जाएगा, और y का मान क्या है 60। तो यहाँ पर 60 जब गुना करेंगे तो कितना, 60 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 600, कितना हुआ 600। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x के मान 0 और y का मान 60, तब यहाँ पर आया कितना 600 आया। अब दूसरा देखिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जाने तो अंदाजे बना सकते हैं। अब x का मान है 60 और y का मान कितना है 30। अब x का मान 60 है तो डायरेक्ट गुना कर दो, 6 × 5 = 30 यानी 300, और जोड़ y का मान है कितना 30, तो डायरेक्ट गुना करो, लेकिन ये दोनों मिले कितना हो जाता है 600, यानी यहाँ 60 और 30 कितना हो रहा 600, सही है ना 60 और 30, 60 और 30। यहाँ पर अगर हम 60 बैठाएं तो 6 × 5 = 30 यानी 300, और यहाँ पर 30 बैठाएं तो 30 × 300 यानी 600 ही आया। इसका मान भी कितना आया 600। अब ये रहा 40 और 20, इसमें भी आप बैठा सकते हैं, 40 बैठाइएगा कितना होगा 5 के 20 200 हुआ, और इसको आप बैठाइएगा 20 है ना, 20 है 200 न,
ये आपका हुआ 40, 40 500 के 20 200, यहाँ हुआ 10 वाई यानी 200, 200 कितना हुआ 400। जब आपने रखा क्या 40 और 20 तो कितना हो गया आपको 400। आप देखो दो को यहाँ पर अधिकतमीकरण आ गया, एक यहाँ पर न्यूनतमीकरण आ गया। यहाँ पर अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण दोनों पूछ रहा है, बोलो दोनों पूछता है। तो अधिकतमीकरण ये है या ये है, ये दोनों से है, तो इसको आप लिख दीजिए 0 60 या 60 30 का मान कितना हो रहा बोलो 600। बस ये हो गया अधिकतमीकरण। और न्यूनतमीकरण अगर पूछ दे तब किससे बना बोलिए, चार बिंदु किस, यहाँ पर लिख दीजिए बिंदु, पहले बिंदु 40 और 20 से रिजल्ट कितना आ रहा बोलो 400। ये हुआ न्यूनतमीकरण, आई क्या हुआ बोलो अधिकतमीकरण। अगर दोनों में एक पूछता एक आंसर दे दो, अगर दोनों पूछता दोनों आंसर दे दो। ये हुआ आपका लेस देन और ग्रेटर देन दोनों एक साथ है, लेस देन ग्रेटर देन दोनों एक साथ। बच्चों अब ये जो क्वेश्चन है, पहले तो केवल 5 अंक का आता था, लेकिन अब जो क्वेश्चन है ये 2 अंक का भी आता है और 1 अंक का भी आता है और 5 अंक का भी आता है। हम बोल रहे थे कभी 9 और कभी 10 आता है 5 ही नंबर का, लेकिन आप 5 दूना 10 होता, कारण कि हर क्वेश्चन आपका डबल कर रहा है। तो 9 भी आ सकता है। अब ये पूछ दिया 2 अंक का स्तरीय, 2 को तो 2 दूना 4 हो गया, 1 को पूछाएगा तब 4 1 कितना हुआ 5 हुआ। अब 5 बढ़ता तो हर हालत में है, 5 5 10 हो गया। अगर ये पूछा 2 और ये पूछ दिया 2 तो 2 2 कितना हो गया 4। मैंने ये को पूछा 2 अंक का, 2 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया 2 तो हुआ 2, अब 5 4 9 हो गया। चलिए इस प्रकार से अब यहाँ पर आप देखिए ऑब्जेक्टिव है, इसमें बनाना नहीं है, आप सिर्फ समझो। देखो यहीं पर तुम दिमाग लगा लो माथा से, अगर नहीं लगा दो तो हाथा से कर लो। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, अगर x का मान आप 0 रखते हो तो y का मान कितना आ रहा है बोलो 35, और यदि y का मान क्या रख रहे हो 0 तो x का मान क्या आ रहा है बोलो 35। अब क्या करता है न्यूनतमीकरण, अब x का मान अगर 0 रख देता है तो 0 हो गया, अब y का मान 35 तो कितना हो गया 35। अब x के मान 35 रखा तो 2 गुना 35 और y का मान 0 तो क्या हुआ 70। यहाँ बोल रहा है न्यूनतमीकरण आंसर ये हुआ। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 35 है 70 है 60 है 120 है, तो 35 है 35 मारिए। अगर आ जाए अधिकतमीकरण तो 70 मारिए। चलिए इस प्रकार से आपको यानी ग्राफ नहीं बनाना, ये 2 अंक स्तरीय है, इसमें आपको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम बताएं कि आप एक टेबल एक बॉक्स बनाइए, x लिखिए y लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए 3x + 4y। चलो x बराबर 0 दे दिए, 0 दिए, इसको बंद कर दो। आप केवल सीखो 4 से 24 में क्या करो भाग, 6 आ गया। अब y का मान 0 दे दो, 3 से 24 में भाग दो तो कितना आ गया 8। अब चलिए अब ग्राफ बनाइए, x सही क्या हुआ y, देखो 6 और 8 है। अब 0 का 2 4 6 8, 2 4 6 8। आप इसको स्केल से बनाइएगा नाप करके, ये तो हम अंदाज से बता देते हैं आपको ग्राफ कॉपी पर। 2 4 6 8, 2 4 6 8 हम यहाँ भी लिख सकते हैं, या यहीं से समझ जाइए कि ये 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है। अब x के मान 0 है और y का मान 6 है, तो 2 4 6 ये हो गया। अब इस बार x के मान 8 है, बस 0 नहीं, देखो यहाँ है। अब मिला दो ऐसे करके, देखो यहाँ मिला दो, ये क्या आ गया आपका 0 और क्या आया भाई 6, और यहाँ पर आ गया क्या 8, आई क्या हो गया 0, दोनों मान हो गया। अब यहाँ पर है न्यूनतमीकरण, तो न्यूनतमीकरण अभी मैंने तुरंत सिखाया आप लोग को। क्या सिखाया, बोले कि न्यूनतमीकरण में ये टच, जब न्यूनतमीकरण बोले 0 से तो ये रंग देना। आप ऐसे रंग, वहां तो रंग नहीं रहेगा आपके पास, अगर रंग रहेगा तो आप रंग दीजिएगा, काला लाल हरा जो भी आपको रंगना है इस पर आप रंग दीजिएगा, नहीं तो कलम से ऐसे चला दीजिएगा। देखिए 3 बिंदु टच कर रहा है, एगो 0, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर। अब हम आपको सिखाए थे इसमें
कोणीय बिंदु, यही समझाए थे। और यहाँ क्या बताए थे, जेड का मान। तो कोणीय बिंदु में कहाँ कहाँ टच करता है, 0 0 पर। तो समझिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब चलिए यहाँ पर 0 और 6। अब यहाँ पर देखो x के मान क्या है, 0, तो ये तो 0 रह जाएगा। और इसका मान है 6, तो 6 ठे कितना होगा बोलो, 48। तो 0 और 48 बराबर क्या आ जाएगा बोलो, 48। यानी किसका मान रखें, 0 और 6 का। x बराबर 0, तो x को जब 7 गुना 0 किए हैं तो 0 हो गया। अब y का मान कितना बोलो, 6, तो 8 6 कितना हो गया, 48। दूसरा टच यहाँ करा, 8 और 0, 8 और 0। तो अब x का मान क्या रखेगा, 8। ये क्या हुआ, 8 7 56। अब y का मान क्या रखेगा, 0, ये 0 रह गया। तो 8 7 क्या हुआ, 56, यहाँ 56। तो ये देखो ये अधिकतमीकरण हो रहा है, क्या रहा, न्यूनतमीकरण है ना, ये 0 है। तो इसका तो मान हटा दीजिए, ये दोनों में आएगा। यहाँ पर न्यूनतमीकरण है, तो ये लिख दीजिए। लिखने का तरीका क्या है जी, यहाँ लिखिएगा बिंदु, क्या लिखोगे, बिंदु 0 6 का न्यूनतमीकरण कितना हुआ, या न्यूनतमीकरण नहीं लिखेगा तो लिखना जेड का मान कितना हुआ, 48 बोलो। और अधिकतमीकरण रहेगा तो 8 और 0 लिख दीजिएगा बिंदु यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए आंसर, 56।